इस क्वेश्चन को पहचानो। प्रॉब्लम नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है इफ अ थिन प्रिज्म ऑफ ग्लास, ग्लास का है प्रिज्म, इज इमर्स्ड इन वाटर, इसको पानी के अंदर डाल दिया गया। हमसे कह रहा है देन प्रूव दैट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, जो प्रूफ करनी है बात वो लिख लो। प्रूफ दैट क्या करना, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस बाय द प्रिज्म बिकम्स 1/4 टाइम्स। तो ये 1/4 टाइम्स हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म इन एयर। तो ये एयर वाला सिस्टम है और ये ग्लास के अंदर है, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करके दिखाना कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो ग्लास में जो होगा वो 1/4 हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन इन एयर बाय प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म, मतलब बाय प्रोड्यूस बाय प्रिज्म नहीं, प्रोड्यूस बाय प्रिज्म। चलो कोई नहीं, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, ठीक है। अब ये काम कर लेते हैं, जब आप एयर में इस प्रिज्म को रखते हो तो आप ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में लेते हो, नो डाउट। लेकिन जब इसको आप लिक्विड के अंदर डाल रहे हो, एक ऐसे मीडियम के अंदर डाल रहे हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो फिर आप क्या करते हो, लाइट को आप भेजते हो फिर उस लिक्विड से उस गिलास के अंदर को, मतलब लिक्विड से प्रिज्म के अंदर को। तो आप जब प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओगे वो लिक्विड के रिस्पेक्ट में बताओगे। लिक्विड है वाटर, तो आप पहले ये वाली बात कह दो। सॉल्यूशन आप लिख चुके हो, आप कहोगे गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है आपको वाटर के रिस्पेक्ट में, तो आप इसको क्या कहोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में बताना, तो गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब ये सब के सब अपने एयर के रिस्पेक्ट में ही होते हैं। तो गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, देखो हमसे कह रहा है गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में 3/2 है, तो ये 3/2 आ जाएगा। एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो ये 4/3 ऐसे रह जाएगा। 3/2 तो ये हो जाएगा 3/4, तो ये हो जाएगा 9/8, ठीक है। अब लगा लेते हैं, अब लगाओ 4 एयर, एयर के लिए एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ये एयर के लिए है, इसकी वैल्यू क्या होती है जल्दी से बताओ, ये होता है ए म्यू माइनस K1। म्यू क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एयर के अंदर मिनिमम डेविएशन देख रहे हो तो एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, तो ये एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ए ऐसे रहेगा। एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा 3/2, 3/2 इसमें से -1 करोगे वैल्यू क्या आ जाएगी, अभी आपको पता चल जाएगा। ए एलसीएम ले लोगे 2 की मल्टीप्लिकेशन से 3 में से माइनस कर दो, 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दो 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 3 - 2 और नीचे डिवाइड में आ जाएगा 2। इतनी बार अलग अलग चीज़ों को बोलो मतलब जबान घूम तो जाती है ना, कोई नहीं। ये आपके पास ए है, 3 में से 2 निकालोगे तो आपके पास 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा A/2। तो जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है एयर के अंदर प्रोड्यूस बाय प्रिज्म वो है A/2। अब आप बात करेंगे दूसरे के लिए, आप बात करेंगे कि अब आपने प्रिज्म को रख दिया वाटर के अंदर, तो आप लिखेंगे 4 वाटर। तब आप एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन देखेंगे वाटर के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा अगेन ए। लेकिन अब यहाँ पर आपको ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है वाटर के रिस्पेक्ट में, तो वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1। ये तो कॉमन सेंस की बात है, आपको लगाना पड़ता, तो ए तो ऐसे रहेगा। W म्यू जी की वैल्यू आपने निकाल रखी है 9/8 -K1। देखो एलसीएम ले लो, 8 का मल्टीप्लिकेशन कर दो 1 के साथ, तो ये हो जाएगा ए 9 - K8 और नीचे हो जाएगा 8। तो 9 में से 8 निकालोगे बचेगा 1 और ए की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करोगे तो ये आ जाएगा ए, तो ये हो जाएगा A/8। तो वैल्यू A/8 आ चुकी है, मतलब डेविएशन जो आ चुका है वाटर के अंदर वो A/8 आ चुका है। तो हमसे क्या कह रहा था, हमसे ये कह रहा कि ये चीज़ प्रूफ करके दिखाओ, तो मैं कहूँगा ठीक है, डेविएशन प्रोड्यूस बाय द प्रिज्म इन गिलास, गिलास नहीं है ये वाटर था, वाटर था, वाटर वो क्या होगी, अभी इसका रेशियो ले लो, इसका रेशियो ले लो किसके साथ, एयर के साथ, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई है A/8 और इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी जल्दी से बताओ, ऊपर वाले की A/2। इसको आप कह सकते हो A/8 और इसको कह सकते हो 2/A। तो A से तो A कट गया,
2 से 8 4 बार चला जाएगा, तो मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म इन वाटर अपॉन ये वाला एयर में ये हो जाएगा 1/4। तो यही आपको प्रूफ करना था। डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म इन वाटर ये हो जाएगा 1/4 टाइम्स डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म इन एयर। तो ये चीज़ ही तो आपसे पूछी गई थी। तो क्या ये आपको समझ में नहीं आई? तो मुझे तो नहीं लगता कि आपकी समझ में ना आई हो, दिमाग के अंदर घुस गई होगी भेजे के अंदर। और मेरा तंदूरी मुर्गी हुआ